अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू लेक्चर नंबर 15 ऑफ डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन CS 302। आज इस लेक्चर के अंदर हम बीसीडी एडर का टॉपिक डिस्कस करेंगे। बीसीडी कोड का टॉपिक हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बीसीडी के अंदर जो नंबर होते हैं वो 0 से लेकर 9 तक होते हैं और इन नंबर्स को डिस्प्ले करवाने के लिए हम 4 बिट को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो 4 बिट को यूज़ करके हम टोटल 16 पॉसिबल नंबर्स शो करवा सकते हैं, जो कि 0 से लेकर 15 तक बनते हैं। उसमें से 0 से लेकर 9 तक तो हम यूज़ कर लेते हैं, बाकी जो नंबर हैं 10 से लेकर 15 तक वो हम इस्तेमाल नहीं करते और इन नंबर्स को इनवैलिड आउटपुट कहा जाता है। और अगर ऐसा कोई नंबर हमारे पास आ जाए तो उसको वैलिड आउटपुट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए उसमें 6 को ऐड किया जाता है। बाकी इस टॉपिक की मज़ीद डिटेल जो है वो लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस की हुई है, तो आप वहाँ से इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि बीसीडी नंबर्स को एडर के थ्रू किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो इसके लिए यहाँ पे ये एक एडर शो किया हुआ है। यहाँ पे इसके 3 सिनेरियोज बनते हैं, तो इन तीनों सिनेरियोज को बारी बारी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट सिनेरियो के लिए जो एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर मैं 4 में 4 ऐड करूंगा, तो 4 की बाइनरी जो कि 100 होती है, तो इसलिए नंबर ए मैंने 100 लिख लिया और नंबर बी भी 100 लिख लिया। लेकिन बीसीडी के अंदर चूंकि जो भी नंबर हम लिखते हैं वो 4 बिट में लिखते हैं, तो इस वजह से मैंने 0100 लिख लिया। जब 4 में 4 ऐड किया जाए तो हमारे पास 8 आ जाता है और 8 की बाइनरी 1000 होती है। तो इस एडर के आउटपुट पे 8 आएगा और ये 8 इस जगह पे ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पे भी हमारे पास 8 आ जाएगा। और इसके साथ अगर हम देखें तो ये इनवैलिड बीसीडी डिटेक्टर सर्किट भी मौजूद है। तो अगर हमारी आउटपुट 9 या उससे कम होगी तो ये एक वैलिड नंबर है। तो इनवैलिड बीसीडी डिटेक्टर इस केस के अंदर यहाँ पे 0 ऐड कर देगा इसमें, क्योंकि इसने ऐड करना है 0 या 6। अगर ये इनवैलिड होगा तो 6 ऐड किया जाएगा, अदरवाइज 0 ऐड किया जाएगा। जब इसने डिटेक्ट किया कि ये एक वैलिड नंबर है तो इसने 0 इसमें ऐड कर दिया। तो यहाँ पे फिर जब 1000 में 0 ऐड किया जाएगा तो आंसर 1000 यानी 8 आ जाएगा हमारे पास। तो इस केस के अंदर हमने 4 में 4 ऐड किया और आंसर हमारे पास 8 आ गया। उसके बाद सेकंड सिनेरियो के लिए हम एग्जांपल लेते हैं कि हम 6 में 6 ऐड करेंगे, तो 6 की बाइनरी 110, तो उससे पहले एक 0 लगा देंगे और इस तरीके से जो सेकंड नंबर है वो भी हमने 6 लिख लिया। जब 6 में 6 ऐड किया जाता है तो हमारे पास आंसर 12 आता है, जिसकी बाइनरी 1100 बनती है। तो ये 12 हमारे पास यहाँ पे भी आ जाएगा। और ये चूंकि इनवैलिड नंबर है, 9 से ग्रेटर है, तो इसकी एक इंडिकेशन यहाँ पे भी आ जाएगी। और जैसे इनवैलिड नंबर आएगा तो यहाँ पे इसके अंदर 6 ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद इन दो नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट कुछ इस तरीके से आ जाएगा, 10010। तो इसमें से ये जो 4 बिट्स हैं ये हमारे पास आउटपुट पे आ जाएंगी, जो कि होंगी 0010, और जो फिफ्थ बिट है वो हमारे पास यहाँ पे कैरी आउट पे आ जाएगी। तो जब हमने 6 में 6 ऐड किया तो जो हमारे पास नंबर आया वो है 10010, जिसमें ये 0010 ये 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है और उससे पहले एक 1 है, मतलब 6 में 6 ऐड करने से हमारे पास 12 आ जाता है बीसीडी के अंदर। उसके बाद थर्ड सिनेरियो के लिए हम 9 में 9 ऐड करेंगे, तो 9 की बाइनरी होती है 1001 और इसके अंदर 1001 ऐड कर रहा हूँ मैं। तो जब हम 9 में 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 10010, जो कि 18 की बाइनरी बनती है। तो इसके अंदर ये जो फिफ्थ बिट है इसे हम यहाँ पे नहीं लिख सकते, ये यहाँ पे कैरी आउट पे आ जाएगी और जो बाकी नंबर है वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा 0010। इस कैरी आउट से एक इंडिकेशन यहाँ पे आएगी कि ये इनवैलिड नंबर है और उसकी वजह से ये जो इनवैलिड बीसीडी डिटेक्टर सर्किट है ये इस नंबर में 6 ऐड कर देगा और ये कैरी आउट यहाँ से इस जगह पे भी ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद ये जो दो नंबर हैं ये जब आपस में ऐड होंगे तो इसका रिजल्ट हमारे पास 1000 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 1 लिखा हुआ है। तो 1000 को अगर देखा जाए तो ये 8 की बाइनरी है और ये 1 अगर हम साथ लगाएं तो 18 बन जाता है। मतलब 9 में 9 ऐड करने से हमारे पास रिजल्ट 18 आ जाएगा। तो ये 3 सिनेरियो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, जिसके अंदर जो फर्स्ट दो नंबर हमने ऐड किए थे उस केस के अंदर हमारे पास वैलिड आउटपुट आ रही थी। उसके बाद जो सेकंड दो नंबर ऐड किए उसके अंदर हमारे पास इनवैलिड आउटपुट आ रही थी। तो उसके बाद जो थर्ड दो नंबर हमने ऐड किए उसके अंदर हमारे पास जो आउटपुट आ रही थी वो वैलिड थी, लेकिन हमारे पास एक कैरी भी जनरेट हो रही थी। तो यही 3 सिनेरियो हो सकते हैं जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। ये कंप्लीट सर्किट तो हमने देख लिया। इसके अंदर ये एक इनवैलिड बीसीडी डिटेक्टर सर्किट है। इसकी आउटपुट हमारे पास या तो 0 होगी या 6 होगी। तो इसकी आउटपुट 6 किस केस में होगी उसके लिए यहाँ पे एक टेबल बनाया गया है। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि जब हमारे पास इनपुट 0 से लेके 9 तक होगी तो इस सर्किट की आउटपुट 0 होगी।
और जैसे ही 9 से ग्रेटर होगी मतलब 10 से लेके 15 तक होगी तो इस सर्किट की आउटपुट 1 होगी। तो इस फंक्शन टेबल के थ्रू फिर ये वैल्यूज के मैप में पुट की हुई हैं और के मैप के थ्रू फिर आगे इसका एक सर्किट डिजाइन किया हुआ है। तो के मैप का टॉपिक हम चूंकि पहले डिस्कस कर चुके हैं तो इस वजह से मैं यहाँ पे दोबारा इसको रिपीट नहीं करूंगा। तो इस तरीके से ये सर्किट हमारा होगा जिसे हम सेकेंड ऑर्बिट एडर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट डिस्कस किया हुआ है 2 डिजिट बीसीडी एडर को। पहले जो एडर हमने देखा था वो 1 डिजिट के लिए था। इसके अंदर हम 2 डिजिट्स को ऐड कर सकते हैं आपस में। तो इसकी भी 2 एग्जांपल्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये 2 बिट एडर का सर्किट है। इसके अंदर अगर देखा जाए तो ये राइट साइड पे फर्स्ट एडर है और फिर उसके बाद ये सेकंड एडर है। तो इसकी जो एग्जांपल है उसके अंदर एग्जांपल में ये है कि 99 में 99 को ऐड किया हुआ है। तो इस एग्जांपल के अंदर ये जो फर्स्ट दो 9 हैं ये इस राइट साइड वाले सर्किट में ऐड होंगे और उसके बाद ये जो नेक्स्ट दो 9 आपस में ऐड हो रहे हैं ये लेफ्ट साइड वाले सर्किट में ऐड होंगे। तो इस एग्जांपल को यहाँ पे इस टेबल के थ्रू देख लेते हैं। जब हम इन दो 9s को आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो 0010 आएगी और एक हमारे पास कैरी आउट जनरेट होगा। मतलब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0010 और इस कैरी की वजह से यहाँ पे एक 1 आएगा और ये कैरी इस जगह पे भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इस जगह पे फिर जो 0010 है और इस 1 की वजह से यहाँ पे इसके अंदर 0110 ऐड किया जाएगा। वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 0010 के अंदर 0110 को ऐड किया जा रहा है और इससे जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो 1000 आएगा। मतलब इस जगह पे 1000। और ये जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास एडर है इसके अंदर भी हम 9 में 9 ऐड कर रहे हैं और उसके अंदर मजीद एक 1 है जो कि कैरी इन आया है पिछले सर्किट से। तो आप देख सकते हैं 9 में 9 ऐड किया गया है और इसके अंदर एक कैरी इन है। जब इन नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो आउटपुट जनरेट होगी वो 0011 होगा। मतलब इस जगह पे 0011 होगा और एक कैरी आउट यहाँ से निकलेगा जो कि कैरी आउट इस जगह पे भी आएगा और यहाँ पे भी हमारे पास एक 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हमारे पास 0011 है और यहाँ पे हमारे पास 0110 मतलब 6 इसके अंदर ऐड होगा तो उससे हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 1001। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर 6 ऐड किया हुआ है और जो हमारे पास रिजल्ट आया है वो 1001 आया हुआ है। और ये वो वाला कैरी लिखा हुआ है जो कि यहाँ से जनरेट हुआ था। तो जो टोटल हमारे पास रिजल्ट आएगा वो ये वाला 1 फिर उसके बाद 1001 और फिर 1000। तो इस तरीके से आ जाएगा। तो ये नंबर अगर देखा जाए तो ये 1 है ये फिर उसके बाद 9 लिखा हुआ है और ये 8 लिखा हुआ है। मतलब 99 में जब हम 99 ऐड करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट 198 आ जाता है। उसके बाद ये सेकंड एग्जांपल है और इस सेकंड एग्जांपल में 99 के अंदर 636 को ऐड किया गया है। तो आप देख सकते हैं ये 9 लिखा हुआ है उसके नीचे 6 लिखा हुआ है। मतलब इस 9 और 6 की बात हो रही है। जब 9 और 6 को आपस में ऐड किया जाएगा हमारे पास रिजल्ट 15 आ जाएगा जो कि 1111 हम लिखेंगे। ये चूंकि एक इनवैलिड नंबर है तो इस नंबर के अंदर फिर 6 को ऐड किया जाएगा और जब इन दो नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 10101। तो इसमें से ये जो 4 बिट्स हैं वो यहाँ पे लिखी गई हैं। जो ये इससे आगे एक 1 लगा हुआ है ये यहाँ पे हमारे पास कैरी इन पे आ जाएगा और फिर हम 9 के अंदर 6 को ऐड करेंगे और उसके साथ ये एक 1 भी ऐड होगा। तो जो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आता है वो होगा 10000। तो उसमें से 0000 तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा और ये जो 1 होगा ये हमारे पास इस जगह पे कैरी आउट पे आ जाएगा और इसकी वजह से एक इंडिकेशन भी यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास कि ये इनवैलिड नंबर है। तो फिर 0000 के अंदर 0110 मतलब 6 ऐड किया जाएगा तो इससे जो रिजल्ट है हमारे पास वो इस जगह पे 6 आ जाएगा। तो इस कंप्लीट नंबर को अगर हम देखें तो ये हमारे पास बन जाता है 10110 0101। और अगर इसे मैं बीसीडी से डेसिमल में कन्वर्ट करूं तो ये हमारे पास हो जाएगा 165। मतलब 99 में 66 ऐड करें तो हमारे पास डेसिमल के अंदर 165 आंसर आता है। तो ये 2 एग्जांपल्स हैं जो कि यहाँ पे डिटेल में आपको समझाई गई हैं। तो ये तो हमारे पास जो अभी हमने देखा वो एडर का सर्किट था। यहाँ पे अभी ये बताया हुआ कि अगर सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी हो तो वो किस तरीके से होता है। तो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने के लिए एक्चुअल में हमें टूज कॉम्प्लीमेंट का मेथड यूज करना पड़ेगा। तो टूज कॉम्प्लीमेंट के मेथड में ये होता है कि जो नंबर हमने सब्ट्रैक्ट करना हो उसके पहले हम तमाम बिट्स को इन्वर्ट कर देते हैं। मतलब जो 5 है उसकी बाइनरी हमारे पास होती है 0101। तो इसकी तमाम बिट्स जब हम इन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 10
10 जो कि इसका वंस कॉम्प्लीमेंट है। और इस वन कॉम्प्लीमेंट के अंदर जब हम वन ऐड करेंगे तो हमारे पास इस नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो जब 5 का टूज कॉम्प्लीमेंट हम 9 में ऐड करेंगे तो एक्चुअल में ये सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस परफॉर्म होगा। तो इसका सर्किट यहाँ पे शो किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये नंबर 9 की बाइनरी लिखी हुई है, और ये उसके बाद जो मैंने अभी आपको बताया था 5 का वंस कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है। और इस 5 के वंस कॉम्प्लीमेंट में जब हम ये वाला वन ऐड करेंगे तो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। जब ये सर्किट इन दो नंबर्स को ऐड करेगा तो हमारे पास फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट आ जाएगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अ 4 बिट एडर सब्ट्रैक्टर यूनिट। मतलब एक ऐसा सर्किट जो कि ऐड भी करता है और सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस भी परफॉर्म करता है। ये सर्किट आपके सामने इस वक्त शो हो रहा है। इस सर्किट में अगर देखें तो हमारे पास ये कंट्रोल इनपुट मौजूद है। अगर इस जगह पे हम जीरो अप्लाई करेंगे तो ये सर्किट फिर एडिशन का प्रोसेस परफॉर्म करेगा, और अगर हम यहाँ पे वन अप्लाई करेंगे तो ये सर्किट फिर सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस परफॉर्म करेगा। तो इस सर्किट में जो दो नंबर हमने अप्लाई करने हैं उसमें से फर्स्ट नंबर इस जगह पे अप्लाई किया जाएगा और सेकंड नंबर यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर फोर में फोर ऐड करना चाहूँ तो जो फर्स्ट वाला फोर है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, और जो सेकंड फोर है वो मैं इस जगह पे इन तमाम जगह पे इसको अप्लाई कर दूंगा। तो अब मैं 0 1 0 0 के अंदर 0 1 0 0 ऐड कर रहा हूँ। तो अभी चूंकि मैंने एडिशन का प्रोसेस परफॉर्म करना है तो इस जगह पे मैं जीरो अप्लाई करूंगा, और ये जीरो इस नॉट गेट की वजह से यहाँ पे वन बन जाएगा। तो अब इस लाइन पे पूरा वन आ रहा है। यहाँ पे वन आने का मतलब ये है कि इस एंड गेट की एक इनपुट वन होगी है, एक वन यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, एक वन यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, और जो नेक्स्ट एंड गेट है एक वन यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। और अगर इसकी सेकंड लाइन देखें तो वो बी के साथ कनेक्ट है, मतलब यहाँ पे जीरो अप्लाई हो रहा है, इस जगह पे वन अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी जीरो अप्लाई हो रहा है, और इस जगह पे भी जीरो अप्लाई हो रहा है। और ये जो दूसरे वाले एंड गेट इसके साथ लगे हैं, ये चूंकि जीरो इस जगह से यहाँ पे इस एंड गेट की एक इनपुट पे जीरो अप्लाई हो रहा है, इस पे भी, इस पे भी और इस पे भी। और एंड गेट की किसी एक इनपुट पे भी जीरो आ जाए तो उसकी आउटपुट जीरो हो जाती है। मतलब ये जो एंड गेट है इनके आउटपुट जीरो होगी, और ये दूसरे वाले एंड गेट हैं यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आएगी 0 1 0 0। तो ये जो नंबर है ये इस जगह पे आ जाएगा, और फिर उसके बाद ये दो नंबर आपस में ऐड होंगे और हमारे पास रिजल्ट 1 0 0 0 आ जाएगा। अब हम ये देख लेते हैं कि इसी सर्किट को यूज करते हुए हम सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। तो उसके लिए मैं दोबारा से ये नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ 0 1 0 0, और इस जगह पे भी मैंने 0 1 0 0 लिख दिया है। और मैं चूंकि सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस परफॉर्म करना है तो इस वजह से अब मैं यहाँ पे वन अप्लाई करूंगा। जब मैं इस जगह पे वन अप्लाई करूंगा तो इस नॉट गेट की वजह से ये जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये वाला एंड गेट चूंकि इसके साथ कनेक्ट है इस वजह से यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा, इस वाले एंड गेट पे जीरो आ जाएगा, इस एंड गेट पे जीरो आ जाएगा, और इस पे भी जीरो आ जाएगा। मतलब ये वाले जो एंड गेट हैं इनकी आउटपुट आप जीरो होगी, और जीरो आउटपुट का मतलब है कि ये एंड गेट इस वक्त डिसेबल है। उसके बाद जो दूसरे वाले एंड गेट हैं, ये जो मैंने वन अप्लाई किया है ये आप देख सकते हैं कि इस एंड गेट की एक इनपुट पे अप्लाई हो रहा है, एक यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, एक यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, और एक यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। उसके बाद अब जो नंबर हमने इस जगह पे लिखा है वो नंबर यहाँ पे इम्प्लीमेंट होना है। ये जो जीरो है, क्योंकि ये गेट तो डिसेबल हो गया, सेकंड वाला गेट इनेबल है, तो ये जीरो इस नॉट गेट से यहाँ पे वन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से ये वन जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद ये दोनों जीरो हैं ये वन और वन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अब हमारे पास जो नंबर यहाँ पे आएगा वो होगा वन। इसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास चूंकि जीरो आ रहा है तो यहाँ पे मैं जीरो लिख दूंगा। उसके बाद यहाँ पे भी वन आ रहा है और इस जगह पे भी वन आ रहा है। तो ये नंबर अगर देखा जाए तो ये फोर का टूज कॉम्प्लीमेंट है, और इन दो नंबर को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो होगा 1 0 0 0 0। तो लास्ट वाली 4 बिट्स जो हैं ये जीरो हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास 0 0 0 0 होगा, और ये जो फिफ्थ बिट है इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो इस तरीके से हम फोर से फोर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी एक सर्किट को यूज करके एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म की जाएगी। उसके बाद फिर 8 बिट एडर सब्ट्रैक्टर सर्किट के बारे में बताया हुआ, तो वही सर्किट जो कि हमने ऊपर देखा है उसके साथ अगर हम एक और 4 बिट एडर ऐड कर लें तो इस तरीके से ये 8 बिट एडर सब्ट्रैक्टर सर्किट बन जाएगा। तो इसमें होगा ये कि अगर कोई दो 4 बिट नंबर हम आपस में ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल 0 1 1 0, इसके अंदर मैं मजीद ऐड कर रहा हूँ 0 1 1 0, मतलब 6 में 6 ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो 12 आता है। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो यहाँ पे ये मेरे पास रिजल्ट आएगा, और यहाँ पे एक मेरे पास कैरी आउट जनरेट होगी। तो जो यहाँ से कैरी आउट होगी वो नेक्स्ट सर्किट पे इम्प्लीमेंट हो जाएगी, और बाकी नंबर हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं।
मतलब टोटल 8 नंबर्स को ऐड किया जा सकता है। इसका तरीका वही होगा जो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है। इसी एक सर्किट को यूज़ करके एडिशन भी परफॉर्म की जा सकती है और सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म की जा सकती है। अगर हमने एडिशन परफॉर्म करनी है तो इस कंट्रोल इनपुट पे हम 0 अप्लाई कर देंगे, और अगर सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी है तो इस कंट्रोल इनपुट पे हम 1 अप्लाई कर देंगे। तो उसके बाद यहाँ पे इसकी एक एग्जांपल डिस्कस की हुई है। 103 के अंदर 67 को ऐड किया हुआ है, और फिर 103 में से 67 को सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। मेथड वही होगा जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट फिर अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट को डिस्कस किया हुआ है। इन शॉर्ट इसे ALU कहते हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में ये होता है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन के प्रोसेस परफॉर्म किए जाते हैं, या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के प्रोसेस, और उसके बाद कुछ लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं जो कि परफॉर्म किए जाते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे कुछ आईसीज बताई हुई हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस ऑपरेशन के लिए। फॉर एग्जांपल ये जो फर्स्ट आईसी है ये 4 बिट ALU है और इसके 5 फंक्शंस हैं। ये सेकंड आईसी है, ये भी 4 बिट ALU है और इसके अंदर 3 फंक्शन हैं, और इस तरीके से एक और आईसी भी यहाँ पे दी हुई है। नेक्स्ट पे बताया हुआ कि अगर 16 बिट ALU हमें बनाना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम 4 बिट आईसीज को हम आपस में कंबाइन कर देंगे, जिसकी वजह से 16 बिट ALU ये बन जाएगा। और इस तरीके से अगर हमने 32 बिट बनाना हो तो हम डिफरेंट आईसीज को आपस में कंबाइन करके 32 बिट ALU भी बना सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रुप कैरी लुक अहेड। मतलब जब भी हम डिफरेंट सर्किट्स को आपस में कंबाइन करते हैं तो उसके अंदर कैरी प्रोपिगेशन हो रही होती है, जिसकी वजह से उसके अंदर थोड़ा सा डिले आ जाता है। तो ये टॉपिक भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, तो इस वजह से मैं दोबारा इस टॉपिक को यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा, इसको स्किप करते हैं। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर एंड हो गया। इस लेक्चर के अंदर अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, किसी टॉपिक की समझ ना आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।